अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ महफिश निसार। मैं हूँ बुशरा हक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन में बात होगी। शाहीनों की ऊंची उड़ान, मुजफ्फराबाद का मैदान तैयार, राजदारी कानून की खिलाफ वर्जी और आज इस्लामाबाद खुलेगा। लाहौर का मैदान आसाब शिकन मार का शाहीनों के नाम। पाकिस्तान ने इंग्लैंड को 5वें T20 में सनसनीखेज मुकाबले के बाद 6 रन से शिकस्त दे दी। तमाशाइयों ने भी खूब एंजॉय किया। रिजवान एक बार फिर बने मर्द बहरान। आखिरी ओवर में डेब्यू हासिल करने वाले जमाल ने कर दिया कमाल। 7 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज में पाकिस्तान को 3-2 की बर्तरी हासिल है और रिजवान रहे एक मरतबा फिर मर्दे बहरान। इंग्लिश बॉलर्स का जम कर किया मुकाबला। एक तरफ से गिरती विकेटें उनके हौसले बस ना कर सकी। रिजवान ना थके ना झुके, सिर्फ 66 बॉलों पर शानदार 63 रन बनाए। 5 मैचेस में 34 ने सेंचुरीज बनाकर अपना लोहा मनवा लिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने 5वां T20 कैसे जीता है, इस पर लोगों का क्या कहना है, आइए देखते हैं। ने बैटिंग की थी तो उस हिसाब से लग नहीं रहा था, बट इन द एंड बॉलर्स ने बड़ा अच्छा किया। जो परफॉर्मेंस दी है पाकिस्तान टीम ने, एज यूजुअल जो होते हैं ना अनप्रेडिक्टेबल, मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल टीम। अंदाजा था जीत जाएगा, अच्छी उन्होंने परफॉर्मेंस की है। बड़ा ज़बरदस्त मैच था। हमें पता था कि इंशाल्लाह ताला लाहौर वाली जो विकेट है वो कराची से डिफरेंट है। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। थैंक यू पाकिस्तान टीम। विकेटें गिर रही थी इंग्लैंड का, मुझे पूरा यकीन था पाकिस्तान जीतेगा। बैटिंग इतनी कोई खास नहीं है, मेरे ख्याल से बॉलर अपनी मेहनत कर रहे हैं। आज माशाल्लाह पाकिस्तान ने बहुत अच्छा खेला और बड़ा मज़ा आया। इंशाल्लाह इसी तरह खेलता रहे और वर्ल्ड कप भी इंशाल्लाह हमारा है। बिल्कुल उम्मीद ही नहीं थी पाकिस्तान से कि आज जीतेगा, तो माशाल्लाह पाकिस्तान ने आज बॉलिंग भी अच्छी की। मोहम्मद रिजवान के तसलसल के साथ शानदार कारकर्दगी जारी। बदस्तूर T20 के नंबर 1 बैटर बरकरार। बाबर आजम एक दर्जा तरक्की के बाद 30 नंबर पर आ गए। ICC ने नई T20 रैंकिंग जारी कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज यूनिवर्सिटी कॉलेज ग्राउंड मुजफ्फराबाद में बड़ा पावर शो करेगी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान और वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास जलसा आम से खिताब करेंगे। जलसागाह में 250 फीट लंबा दिलकश स्टेज बनाया गया है। इंतजामात मुकम्मल हो गए हैं, इस बारे में जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे मुजफ्फराबाद से बुशारत मुगल से। बुशारत, आगाह की जगह तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर आज अपना बड़ा सियासी शो करने जा रही है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद यूनिवर्सिटी कॉलेज ग्राउंड में, जहाँ इमरान खान का जो जलसा होने जा रहा है उसके इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए। यहाँ जो इस वक्त बड़ी तादाद में जो खिलाड़ी हैं वो पहुँचना शुरू हो चुके हैं। हज़ारों की तादाद में चेयर लग चुकी हैं। आज 29 सितंबर को इमरान खान आज़ाद कश्मीर के दिल मुजफ्फराबाद में आ रहा है। इमरान खान की जदोजहद पूरी पाकिस्तानी कौम, कश्मीरी कौम सलाम पेश करती है। यहाँ मुजफ्फराबाद यूनिवर्सिटी कॉलेज ग्राउंड के अंदर चेयरमैन PTI और वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास और दीगर जो कायदीन हैं वो जलसा आम से खिताब करेंगे। तुम साइफर को ले आओ, इसको पब्लिक कर दो। मेरी ऑडियो लीक्स ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के खिलाफ है। सोच रहा हूँ इस मामले को अदालत में लेकर जाऊँ। PTI चेयरमैन इमरान खान का सेमिनार से खिताब। पंजाब हाउस में मीडिया से बात करते हुए शहबाज शरीफ और दीगर ने ये वीडियो लीक की है। चाहता हूँ कि साइफर लीक हो जाए ताकि कौम को पता चले कि कितनी बड़ी साजिश हुई है। शहबाज शरीफ और दीगर ने वीडियो लीक की। अच्छा हुआ कि ऑडियो भी लीक कर दी, साइफर भी लीक होना चाहिए। इमरान खान का रद्द अमल आ गया। खिताब के दौरान कहा, मेरी ऑडियो लीक्स ऑफिशियल सेक्रेटेरिएट एक्ट के खिलाफ है। सोच रहा हूँ इस मामले को अदालत में लेकर जाऊँ। शहबाज शरीफ के ऑफिस से पता चला है कि जनाब उसने इमरान खान और आजम खान का कॉन्वर्सेशन उसने टेप आज रिलीज कर दी है। पहले तो आपको पता होना चाहिए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स के खिलाफ है। मैं सोच रहा हूँ कि इसके ऊपर
इसको इस चीज में इसको अदालत में लेके जाऊं। इमरान खान ने बोल न्यूज के सीनियर तज्जियाकार समी इब्राहिम से भी बात की। कहा, अभी तो मैंने इस पर सही खेला ही नहीं है, अब ये एक्सपोज करेंगे तो हम भी खेलेंगे। इसके ऊपर तो मैंने खेला ही नहीं अभी, अब ये एक्सपोज करेंगे तो खेलेंगे इसके ऊपर। चेयरमैन पीटीआई ने वाजे किया कि मुझे कोई खौफ नहीं, चाहता हूँ साइफर भी लीक हो जाए ताकि कौम को पता चले कितनी बड़ी साजिश हुई है। साइफर को वज़ीर-ए-आज़म से छुपाया गया था। पाकिस्तानी सफ़ीर ने साइफर पर डिमार्च देने का कहा। चेयरमैन पीटीआई की गुफ्तगू पर मबनी ऑडियो लीक से इमरान खान के खिलाफ प्रोपेगेंडा बेनकाब और साइफर असली साबित हो गया। साइफर के बारे में इमरान खान और पीटीआई का मौक़िफ़ हर्फ बहर्फ सच साबित हो गया। साजिशियों की खिचड़ी की हंडिया बीच चौराहे पर फूट पड़ी। चालबाजों का धरण तख्ता, चालें उल्टी पड़ने लगी। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की वज़ीर-ए-आज़म हाउस में की गई गुफ्तगू मंजर आम पर साजिशियों को सर मुंडाते ही ओले पड़ने लगे। उस वक्त के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान से गुफ्तगू कि वो जो लेटर मैं सोच रहा था साइफर का एक मीटिंग कर लेते हैं। देखें, अगर आपको याद हो ना, उसमें आखिर में लिखा हुआ था कि डिमांड तो डिमांड नहीं भी देना, लेकिन कितने मीटिंग कर मुझे मैंने रात को सोचा इसको स्कूल को मुझे आपने कहा कि शायद इन्होंने उठाया ना, तो मैंने सोचा कि ना हाउ टू कवर ऑल दिस। साबित हो गया कि साइफर को वज़ीर-ए-आज़म से छुपाया गया। चेयरमैन पीटीआई की गुफ्तगू पर मबनी ऑडियो लीक से इमरान खान के खिलाफ प्रोपेगेंडा और साइफर असली साबित हो गया। सफीर ने डीमार्च देने का कहा कि ये इनडायरेक्ट थ्रेट है अगेंस्ट डिप्लोमेटिक, वो है डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में इसको थ्रेट करते हैं। ये कि मसले की चीज़ें वो देखें मिनट्स तो मेरे हाथ में है ना, वो तो जिस तरह वो करेंगे कि वी विल ड्राफ्ट द मिनट्स। तो किस को बुलाएं इसमें? शाह महमूद आप में और सोहेल। इमरान खान के खिलाफ आने वाली ऑडियो लीक ने पीटीआई और इमरान खान का नुकसान करने के बजाय फायदा कर दिया है। साइफर लीक कैसे हुआ? तहरीक इंसाफ ने भरपूर रद्द अमल दिया, मामले को साजिश करार दिया। फवाद चौधरी ने कहा कि ये ऑडियो वज़ीर-ए-आज़म हाउस से जारी हुई, चीफ जस्टिस इस मामले का नोटिस लें। जुल्फी बुखारी ने कहा कि इमरान खान खौफजदा नहीं, हम सब ने इमरान खान की साइफर और ऑडियो लीक पर उन्हें मुबारकबाद दी है। अली जैदी हलीम आदिल शेख ने ऑडियो लीक पर अदालती कमीशन बनाने का मुतालबा किया। इमरान खान की ऑडियो कैसे लीक हुई? पीटीआई रहनुमाओं ने सवालात उठा दिए। फवाद चौधरी बोले, इमरान खान की ऑडियो वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस ने जारी की, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इस ऑडियो लीक पर नोटिस लेना चाहिए। ये पहला एक ऑडियो लीक है जिसको बाकायदा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस लीक कर रहा है, और इस पे तो मैं समझता हूँ चीफ जस्टिस पाकिस्तान इसके ऊपर फौरी तौर पे नोटिस लें और इनकी तहकीकात अनाउंस करें। रहनुमा पीटीआई जुल्फी बुखारी ने कहा, इमरान खान को कोई खौफ नहीं, बल्कि हमने तो ऑडियो लीक पर कप्तान को मुबारकबाद दी। कप्तान जो बात बंद कमरे में करता है वही सामने भी करता है। मैंने तो खान साहब को और बाकियों ने भी मुबारकबाद दी। खान साहब जो मुंह पे कहते हैं वो बंद कमरे में भी कहते हैं, जो बाहर जलसे में कहते हैं वो बंद कमरे में भी कहते हैं। तो ये जो ऑडियो लीक्स जो सबसे ज्यादा नुकसानदेह होंगी वो जाहिर बात है पीडीएम के लिए। हलीम आदिल शेख ने भी साइफर पर भरपूर रद्द अमल दिया, मामले पर अदालती कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। एक जुडिशल कमीशन जो कि पहले से डिमांड है, हमारी दरख्वास्त भी गई हुई है, फौरी तौर पे अदालती कमीशन बन जाना चाहिए जो कि इस ऑडियो लीक की तहकीकात करे जो आज हुई है, जो साइफर की तहकीकात करे। अली जैदी का ट्वीट के जरिए रद्द अमल आया। कहा, वाज़े हो गया कि इमरान खान खुफिया दस्तावेज को पब्लिक नहीं करना चाहते थे। कुछ हकायक में आपके सामने रखना चाहता हूँ। अब ये हकायक के सामने आए। साइफर था क्या साइफर में धमकी थी? हाँ थी। क्या साइफर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के साथ से छुपाया गया? छुपाया गया। क्या साइफर के ऊपर डिस्कशन हुई नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में? हुई। इसलिए कहा कि हम दिखाएंगे नहीं बल्कि गैर मुल्की साजिश बेनकाब करेंगे। ऑडियो लीक्स के मामले पर तहकीकात के लिए वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की सरबराही में आला इख्तियाराती कमेटी की तश्कील की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। इजलास में ऑडियो लीक्स के मामले पर गौर किया गया। हसास इदारों के सरबराहान की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म हाउस और अहम मुकामात की सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग दी गई। साइबर सिक्योरिटी से मुतालिक लीगल फ्रेमवर्क की तैयारी का फैसला किया गया।
बड़े इजलास में बड़े फैसले। कौमी सलामती कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। ऑडियो लीक्स के मामले पर तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कमेटी के सरबराह होंगे। एलामिया के मुताबिक इजलास में ऑडियो लीक्स के मामले पर गौर किया गया। हसास इदारों के सरबराहान की जानिब से वजीर आजम हाउस और अहम मुकामात की सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग। साइबर सिक्योरिटी से मुतालिक लीगल फ्रेमवर्क्स की तैयारी का फैसला कर लिया गया। वजारत कानून और इंसाफ को साइबर सिक्योरिटी से मुतालिक लीगल फ्रेमवर्क्स की तैयारी की हिदायत कर दी गई। साइबर स्पेस और इससे मुतालिक दीगर पहलुओं पर तफसीली ब्रीफिंग। मीटिंग को बताया गया कि सोशल मीडिया पर ज़ेर गर्दिश ऑडियोज़ के मामले पर तहकीकात की जा रही हैं। वज़ीर आज़म हाउस की सिक्योरिटी से मुतालिक बाज़ पहलुओं की निशानदेही की गई। तदारक के लिए फुल प्रूफ इंतजामात से मुतालिक आगाह किया गया। वजारत कानून और इंसाफ को साइबर सिक्योरिटी से मुतालिक लीगल फ्रेमवर्क की तैयारी की हिदायत की गई है। फवाद चौधरी की साइबर सिक्योरिटी की सरबराही राना सना को देने पर सख्त तनकीद। एक ट्वीट में लिखा कि राना सनाउल्लाह को साइबर सिक्योरिटी कमेटी का चेयरमैन बनाना मजाक नहीं तो क्या है। राना साहब को साइबर सिक्योरिटी के हिज्जे भी नहीं आती। जुल्म के खिलाफ खामोशी कुफ्र है। अब चुप नहीं बैठेंगे, अपना हक लेके रहेंगे। अज़्म हिम्मत और गैरत के हथियारों से लैस किसानों के दस्ते दारुल हुकूमत की जानिब गामजन। रवां हफ्ते में दूसरा एहतजाजी मार्च इस्लामाबाद क़याबान चौक पर जारी है। मुजाहिरीन का कहना है कि अब तक किसी हुकूमती नुमाइंदे ने बाज़ाब्ता तौर पर मुज़ाकरात के लिए राब्ता नहीं किया। उधर हुकूमती हथकंडा मशीनरी फिर हरकत में आ गई। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से किसान इत्तेहाद काफिले को F9 पार्क तक महदूद करने की कोशिश की गई, मगर इस बार किसान पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हैं। किसान इत्तेहाद का डी चौक जाने पर इसरार। बाकी रिपोर्ट में देखिए। किसान इत्तेहाद का डी चौक की जानिब मार्च। महंगाई जुल्म है और जुल्म के खिलाफ किसान खामोशी तोड़ बैठे। एक हफ्ते में दूसरी बार इस्लामाबाद का रुख कर लिया। किसानों का कहना है कि ना महंगी बिजली कबूल, ना महंगे बीज चाहिए। हुकूमत हमारे मुतालबात को संजीदगी से ले, वरना तो हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि ये हमारा जो बिजली का रेट है 5 रुपये 35 पैसे फ्लाइट रेट, उसको फिलफौर बहाल किया जाए। अगर ऐसा ना किया गया तो कुछ देर बाद हम फैज़ाबाद रोड भी बंद करने वाले हैं। हमारा लाएमल ये है कि हम इसके बाद पूरा पंजाब बंद कर देंगे। गंदम भी काश्त नहीं करेंगे क्योंकि DAP खाद बहुत महंगी है। उसकी जगह जो कुछ मर्जी लगा लें, गंदम नहीं लगाएंगे। इन्हें पता चल जाएगा कि गंदम कहाँ से लाएंगे। जब इन्हें महंगी गंदम मिलेगी तो इन्हें अकल आ जाएगी। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन बाट का कहना है कि हमारे जायज मुतालबात हैं, हुकूमत तस्लीम करे। दूसरी सूरत में पाकिस्तान भर के किसान सड़कों पर आने के लिए तैयार बैठे हैं। जीना होगा मरना होगा, जीना होगा मरना होगा। और किसानों का डी चौक जाने का ऐलान। पुलिस ने एहतजाज करने वाले किसानों के खिलाफ एक्शन की कर ली है तैयारी। पुलिस की नफरी किसानों के एहतजाज के मुकाम पर पहुंच चुकी है। क्या सूरत हाल है? ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सिद्दीक जान साथ मौजूद हैं। इस बारे में मजीद उनसे बात करते हैं। सिद्दीक जान, बताइएगा आगे अब क्या होने जा रहा है? किसान यहाँ पर एहतजाज कर रहे थे, पुरअमन तौर पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे थे, लेकिन जैसे ही पुलिस के ताज़ा दम दस्ते पहुंचे और पुलिस की जानिब से ये थ्रेट किया गया कि किसान ये जगह खाली कर दें वरना यहाँ पर ऑपरेशन होगा, तो उसके बाद तमाम किसान जो है वो एक्टिव हो गए हैं। उन्होंने पोजीशन संभाल ली है। तमाम किसान जो है वो मुकम्मल तौर पर तैयार हैं और जितने किसान सोए हुए थे गाड़ियों में, पार्स में, उन सबको जगा दिया गया और स्टेज से बार बार ये ऐलान किया जा रहा है कि तमाम किसान जो है वो जाग कर पोजीशन संभाल लें। और साथ ही ये कहा गया है कि जो क़यादत है उनकी गाड़ियों को किसान घेर लें ताकि क़यादत को गिरफ्तार ना किया जा सके। अब किसानों की जानिब से स्टेज से बार बार ऐलान किया जा रहा है और पुलिस को ये कहा जा रहा है कि हम आपका हिस्सा हैं, हम पुरअमन हैं, हम पुरअमन तौर पर एहतजाज करना चाहते हैं और अगर पुलिस ने पहल की तो फिर जिम्मेदार हुकूमत होगी। अब स्टेज से बार बार ये ऐलान किया जा रहा है कि तमाम किसानों को जगा दिया जाए, तमाम किसान जो है वो पोजीशन संभाल लें। इस वक्त मुख्तलिफ अतराफ से वो किसान जो आराम कर रहे थे, जो सोए हुए थे, दिन भर के थके आ रहे थे, उनको जगाकर और लाया जा रहा है। वो तमाम पहुंच रहे हैं, अपने क़यादत के करीब पहुंच चुके हैं और किसान इस वक्त मुकम्मल तौर पर तैयार हैं कि अगर पुलिस की जानिब से ऑपरेशन किया जाता है तो किसान जो है वो रिएक्ट
बर्दाश्त करेंगे। और साथ ही किसानों ने यह कहा है कि अगर हम पुरअमन बैठे और अगर आप ये करेंगे तो फिर उन्होंने ऐलान किया है कि फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर हम डी चौक की तरफ जाते हैं, फिर हम पीछे नहीं हटेंगे। अब इस वक्त किसान जो है वो इंतहाई चार्ज हैं, नारे लगाए जा रहे हैं और वो अपनी क़यादत के जो ऐलान है, जो उनका हुक्म है, उसका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन ये वाज़ेह तौर पर कह दिया गया है पुलिस को, इंतजामिया को, हुकूमत को कि हम पुरअमन हैं, हमारे जायज़ मुतालबात हैं, पुरअमन रहकर हम अपने मुतालबात मनवाना चाहते हैं, लेकिन अगर पुलिस ने पहल की तो फिर जिम्मेदार हुकूमत होगी। किसानों की जानिब से वाज़ेह तौर पर यह कहा जा रहा है कि वो इस बार अपने मुतालबात मनवाए बगैर नहीं जाएंगे। कोई लॉलीपॉप, कोई धोखा, कोई फ्रॉड, कोई झूठ, कोई गलत बयानी नहीं मानेंगे। इस वक्त तमाम किसान जो मुख्तलिफ जगहों पर आराम कर रहे थे वो यहाँ पर मुझसे अपडेट्स लेंगे। फिल वक्त के लिए आपका शुक्रिया। मेरी टैक्सी में बैठ जाओ, जहां तक ले जाऊंगा। आई है टैक्सी कैश, टैक्सी कैश, आई है टैक्सी कैश, टैक्सी कैश, आई है टैक्सी कैश। कभी टैक्सी वाले ने सवारी को किराया दिया, सुना है ये सीट नहीं हॉट सीट है। अब जिंदगी में करेंगे ऐश, क्योंकि आ गई है टैक्सी कैश। आई है टैक्सी कैश। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।